जय हिंद, मैं विकास झा। आज आप लोगों के लेके आया हूं मैं ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट। वीडियो छोटी होने वाली है लेकिन इन्फॉर्मेशन बड़ा होने वाला है। वीडियो छोटी बनाने का एक कारण है क्योंकि हमारे एग्जाम आने वाले हैं, तो हमें छोटी वीडियो में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। इन हम एक्सरसाइज को एक एक करके 8.1, 8.2, 8.3 के अलग अलग वीडियो के थ्रू हम अलग अलग इन्फॉर्मेशन लेंगे और इन सब को हम बेसिक कॉन्सेप्ट से समझेंगे। तो एक एक करके हम समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हमारे 6 रेशंस होते हैं: साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। जिसमें हमारा साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कोट होता है। बेसिकली इनको हम कौन किसका उल्टा होता है वो समझ क्यों रहे हैं, क्योंकि इसको हमने इसलिए सीखा है क्योंकि हमारा यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज होने वाला है वो हमारा है लाल कक्का। इस चीज को हमें ध्यान रखना है। 8.1 में आपका एक फॉर्मूला यूज होने वाला है लाल कक्का। ये लाल कक्का है क्या? एल से हमारा यहाँ पर लंब कहलाएगा, ए से हमारा यहाँ पर आधार कहलाएगा और के से हमारा कर्ण कहलाएगा। इंग्लिश वाले इस चीज को पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा से याद रख सकते हैं। पाकिस्तान भूखा प्यासा, मैं यहां पर लिखवा देता हूं आपको, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। और हिंदी वाले इसको याद रखेंगे लाल कक्का से। अब इसको हमें यूज कैसे करना है? एक्चुअली में इस लाल कक्का में आपके सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री के 8.1 के फॉर्मूले छुपे हुए हैं। ये फॉर्मूले क्या है, आइए इसको हम समझते हैं। सबसे पहला, हमारा लाल कक्का में जो एल बटे में के है, ये हमारा साइन का फॉर्मूला है। साइन का फॉर्मूला क्या होगा आपका? एल बटे में के, यानी कि लंब बटे में कर्ण। यहीं पर आपका दूसरा वाला फॉर्मूला जो है कोस का फॉर्मूला होगा, आधार बटे में कर्ण। और यहां पर हमारा तीसरा वाला फॉर्मूला जो होगा वो होगा टेन का, लंब बटे में आधार। इसी तरीके से हमने यहां पर सीखा था कि साइन का उल्टा क्या होने वाला है, यहां पर कोसेक होने वाला है। तो इसी तरीके से अगर हमें कोसेक का फॉर्मूला सीखना है तो यहां पर हम देखेंगे कि हम साइन को उल्टा कर देंगे तो हमारा कोसेक का फॉर्मूला बन जाएगा यहां पर, और कोसेक का फॉर्मूला यहां पर हो जाएगा आपका कर्ण बटे में लंब। उसी तरीके से कोस का फॉर्मूला सेक को हमने सीखा था, यहां पर कोस का उल्टा सेक होता है। तो यहां पर अगर आप कोस के फॉर्मूले को उल्टा करोगे तो यहां पर आपका सेक बन जाएगा और सेक का फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण बटे में आधार। यहीं पे टेन का उल्टा हमने सीखा था कोट, तो कोट का फॉर्मूला आपका बन जाएगा टेन का फॉर्मूला उल्टा करके, यानी कि आधार बटे में लंब। अब यहां पर इसका यूज कैसे करना है, सबसे पहली चीज ध्यान रखना बेटा कि इन सब को यूज करते समय हमें इन ट्रायंगल में तीनों की वैल्यू पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इन वैल्यू को हम कैसे निकालते हैं और कैसे इसका यूज करेंगे, इसको हम अगले पेज पे और अगले क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। आइए तो एनसीईआरटी के हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। और बेटा मैंने शुरू में एक चीज बोला था कि हम सारे के सारे एक्सरसाइज से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि पेपर के रिगार्डिंग आपके इंपॉर्टेंट है और पेपर में कई बार रिपोर्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन होते हैं। आइए अब इन क्वेश्चन को हमने जो सीखा था, इन फॉर्मूले को जो हमने सीखा था, इसको इंप्लीमेंट कैसे करा जाता है। सबसे पहले बेटा एक चीज ध्यान रखना कि कोई भी फॉर्मूला कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आप कर रहे हो, मेरा कहने का मतलब यहां पर ये है, अगर आप पेपर कर रहे हो तो इस फॉर्मूला को लाल कक्का को हमेशा कोने में लिख लेना, क्योंकि आपको इस फॉर्मूले का यूज कैसे करना है वो याद रहेगा। तो कई बार ऐसा होता है पेपर में हम भूल जाते हैं कि कौन सा फॉर्मूला कैसा था। तो कभी भी क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि अगर मैं भी क्वेश्चन यहां पर कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे इस लाल कक्का के फॉर्मूले को लिख लूंगा, क्योंकि यहाँ पर हमें समझना आसान हो जाएगा। अब लाल कक्का का फॉर्मूला मैंने बताया आपको, इसका यूज करने के लिए ट्रायंगल के तीनों वैल्यू का हमें पता होने चाहिए। जैसा हमने यहाँ पर हमें पता है, यहाँ पर बोल रखा है कि एबीसी एक ट्रायंगल लीजिए, हमने ले लिया यहाँ पर एबीसी एक ट्रायंगल, जिसमें बी जो है वो आपका समकोण है, यानी 90 डिग्री हम बी पे रखेंगे। बाकी ए और सी जहां आपकी इच्छा है वो रख सकते हो। यहाँ पर हमें बोल रखा है ए बी का वैल्यू जो है वो दे रखा है हमें 24 और बीसी की वैल्यू जो दे रखा है वो 7। अब मेरे को यहाँ पर बोल रखा है कि हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। अब मैंने आपको बताया कि वैल्यू आपकी तभी निकलेगी जब आपको तीनों वैल्यू पता होंगे ट्रायंगल के। तो ये हम यहाँ पर यूज करेंगे पाइथागोरस फॉर्मूला। अब हम यहाँ पर देखते हैं, हमें लंब और आधार दे रखा है, हमें कर्ण नहीं दे रखा है। तो कर्ण को निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाएंगे। आइए पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाते हैं। पाइथागोरस का फॉर्मूला, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू हमारा होगा आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। हमारा यहाँ पर आधार दे रखा है 7 और लंब दे रखा है 24। 7 का स्क्वायर आपका 49 और 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576।
इन दोनों को प्लस करने पर आएगा 625 और कर्ण का जो स्क्वायर है इसके ऊपर रूट लग जाएगा तो आपका कर्ण आ गया 25 सेंटीमीटर। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इस एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन करने के लिए आपको ट्रायंगल के तीनों साइड का वैल्यू पता होना चाहिए। तो हमें यहाँ पर लंब और आधा तो दिया था, इसलिए हमने इसको क्या करा, कर्ण निकाल लिया। अब कर्ण जबकि हमारा आ गया है तो हमारा किसी भी कॉन्सेप्ट को या किसी वैल्यू को निकालना बिल्कुल आसान है। जैसे कि अगर हम देखेंगे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है साइन ए, तो मैं यहाँ पर आपको करके दिखा रहा हूँ। हमें यहाँ पर दो वैल्यू निकालनी है, एक तो साइन ए की वैल्यू और दूसरा हमारा यहाँ पर निकालना है कोस ए की वैल्यू। अब बेटा एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो आपका ट्रिग्नोमेट्री रिलेशंस के आगे एंगल लिखा हुआ है वो एंगल जिस साइड पे बन रहा है वो आपका बेस कहलाएगा। अगर हम यहाँ पर देखेंगे हमारा साइन ए है तो ए हमारा कहां पर है, यहाँ पर, तो हमारा ये लाइन जो है इस बार बेस बन जाएगा। ध्यान रखना अगर आपको कोई नाम नहीं दे रखा तो हमेशा नीचे वाला बेस और ऊपर वाला लंब कहलाएगा, लेकिन यहाँ पर हमारा नाम दे रखा है तो उसके रिगार्डिंग हमारा बेस और परपेंडिकुलर बदल जाएगा। तो ए हमारा दे रखा है इस लाइन पर तो आपका ये बेस कहलाएगा और ये लंब कहलाएगा। अब हम समझते हैं लाल कक्का के फॉर्मूले को। मैंने बोला था कि फॉर्मूला लास्ट में लिख लो, कोने में कहीं भी लिख लो, आपको समझना आसान हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर हमारा साइन का फॉर्मूला हमारा क्या था, लंब बटे में कर्ण। निकालते हैं साइन का फॉर्मूला लंब बटे में कर्ण। ए का आधार ये है तो लंब इसका क्या होगा 7 और कर्ण क्या होगा इसका 25, क्योंकि हमने यहाँ पर कर्ण 25 निकाला था। उसी तरीके से अगर कोस का फॉर्मूला हम देखेंगे, कोस का फॉर्मूला क्या था आपका, आधार बटे में कर्ण। तो ए ये है तो उसका आधार 24 हो जाएगा और कर्ण हमने 25 निकाल रखा है। ये हमारा बिल्कुल सिंपल ट्रिक था। तो ये हमारा एक और क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं। आइए नेक्स्ट पेज पे देखो बेटा, मैंने आपको शुरू के वीडियो के शुरू में ही बोला था आपको कि मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो कि पेपर में हर साल रिपीट होते हैं। उनमें से एक क्वेश्चन ये है। ये क्वेश्चन 1 से 2 नंबर में ही आता है, लेकिन कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो इस क्वेश्चन को हमें करना क्या है, आइए पहले क्वेश्चन एक बार हम पढ़ लेते हैं। इसमें आपको बोल रखा है किसी ट्रायंगल में आपका न्यून कोण ए और बी, जहां पर आपको बोल रखा है कोस ए और कोस बी बराबर है। तो हमें यहां पर प्रूफ करना है कि एंगल ए और एंगल बी भी बराबर होगा। मैं एक बार आपको दोबारा क्वेश्चन समझाता हूं। ट्रायंगल में हमें बोल रखा है कि एक ट्रायंगल है जहां पर आपको कोस ए और कोस बी इक्वल दे रखा है, वहां पर हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए और एंगल बी भी इक्वल होगा। आइए पहले इसको हम समझते हैं। एक चीज बेटा ध्यान रखना, कभी भी आपका ट्रिग्नोमेट्री रिलेशंस के आगे जो एंगल का नाम होता है वो कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल की जगह नहीं हो सकता। तो हम ए और बी को बेस और परपेंडिकुलर पे नीचे की साइड हम कहीं भी लिख सकते हैं, पर जहां पे राइट एंगल बन रहा है वहां पर कभी नहीं लिखना। तो ए और बी को हम यहां पर दोनों कोने पे लिख लेंगे और सी को हम यहां पर नाम डाल लेते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। मैंने बोला कि ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 नंबर में कई बार रिपीट हो चुका है। करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। आइए, हमें क्वेश्चन में कोस ए इक्वल कोस बी दे रखा है। हमें पता है कोस का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं पता, मैंने आपको बोला कि हमेशा फॉर्मूले को कहीं पे भी लिख लो। अगर मैं यहां पर लाल कक्का लिखूं, कोस का फॉर्मूला हमारा क्या है, कोस का फॉर्मूला हमारा है आधार बटे में कर्ण। अब जबकि ए यहां पर बन रहा है तो इसका आधार क्या कहलाएगा, ए सी। हमने देखा कि ए यहां पर बन रहा है तो उसका आधार का नाम क्या है, ए सी। और कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण सबका सेम ही रहने वाला है, कर्ण इसका हो जाएगा ए बी। जबकि कोस बी में बी आपका यहां पर बन रहा है तो आधार आपका क्या कहलाएगा, बी सी। और कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, ए बी। हमें यहां पर पता है ए सी इक्वल में बी सी ऐसी रखेंगे और ए बी यहां पर ऐसी का ऐसी रहेगा। जो हमारा यहां पर ए बी की वैल्यू है अपॉन में वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ए बी से भी कट जाएगा। हमारा साइड ए सी और बी सी इक्वल आ गया। और हम सबको पता है कि अगर ए सी और बी सी इक्वल, दो साइड इक्वल है तो उनके सामने वाला एंगल भी इक्वल ही होगा। तो हमारा ए सी के सामने वाला एंगल बी और बी सी के सामने वाला एंगल ए इक्वल, और यही हमें यहां पर प्रूफ करना था। ओके, नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन और करते हैं जो कि पेपर के रिगार्डिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये भी एनसीईआरटी का आपका 8.1 का 10वां क्वेश्चन है जो कि पेपर में कई बार 2 नंबर में कई साल रिपीट हो चुका है। आइए इसको हम समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें आपको बोल रखा है कि राइट एंगल आपको दे रखा है क्यू पर। तो यहाँ पर अगर हम एक ट्रायंगल बनाते हैं जिसमें राइट एंगल हमारा क्यू है तो आप पी और आर कहीं पे भी अपनी इच्छा अनुसार लिख सकते हैं।
सबसे पहले हमें आपको यहां पर बोल रखा है पी आर प्लस में क्यू आर 25 दे रखा है। ध्यान से, पी आर प्लस में क्यू आर 25 दे रखा है, कोई एक वैल्यू नहीं दे रखी है। तो इसको हम यहां पर लिखेंगे कैसे? हम यहां पर इसको x मानते हैं। हमने अगर क्यू आर हमें यहां पर दे रखा है पी आर प्लस में क्यू आर आपका 25, तो हमने यहां पर क्यू आर को x माना, तो 25 हमारा क्या हो जाएगा? हमारा जो पी आर है वो हो जाएगा 25 माइनस एक्स। ध्यान से सुनो, क्यू आर अगर हमने x माना है तो पी आर हो जाएगा 25 माइनस एक्स। वो हमने लिखा क्यों? हम सबको पता है अगर मान लो कि मेरी और आपकी दोनों की वैल्यू को अगर जोड़ दिया जाए तो वो 25 के बराबर है। अगर मैं बोलता हूं आपकी वैल्यू 10 है, ध्यान से सुनना बेटा, अगर मेरे पास एक संख्या है और आपके पास एक संख्या है, दोनों को मिलाकर 25 है, और अगर आपके पास 10 है तो मेरे पास कितना बचेगा? 15। आपने अपनी वैल्यू को क्या करा? मेरे टोटल में से माइनस करके निकाला ना, तो वो भी यहीं पर ऐसे ही करना है हमें। हमने अगर एक वैल्यू को x माना तो दूसरा कैसे निकलेगा? टोटल में से x माइनस कर दो, सिंपल। तो हमें यहां पर QR को x माना तो PR आपका जो है वो आ जाएगा 25 माइनस एक्स, और आपको यहां पर PQ 5 सेंटीमीटर दे रखा है। मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बोला था कि जब तक आपको तीनों वैल्यू पता ना हो आप कोई भी वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो ट्रायंगल का पहले हम तीनों वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर पाइथागोरस फॉर्मूला का यूज करते हैं। हम सबको पता है पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमारा यहाँ पर x 25 माइनस एक्स दे रखा है, इक्वल आधार का स्क्वायर जो कि x दे रखा है, और प्लस में लंब का स्क्वायर जो कि 5 दे रखा है। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल एक्स स्क्वायर ऐसी का ऐसी और 5 का स्क्वायर आपका 25। एक्स स्क्वायर से स्क्वायर कट गए। यहाँ पर हमें अगर एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एक्स की वैल्यू हम यहाँ पर एक तरफ रखेंगे और सारे नंबर एक तरफ लेके आएंगे। सॉरी बेटा, यहाँ पर आपका माइनस आएगा, माइनस 50x। अब यहाँ पर हम 25 को इधर ले आके माइनस कर देंगे और माइनस 50 को जाके हम प्लस कर देंगे। इन दोनों को माइनस करने पर आया आपका 600। 50 को हम अगर इसके बटे में लेकर आएंगे तो हमारा यहाँ पर x आ गया 12। अब हमें पता है यहाँ पर x अगर हमारा 12 है तो हमारा कर्ण कितना हो जाएगा? 25 माइनस 12 यानी कि 13। तो हमें यहाँ पर बेस 12 पता है और कर्ण हमारा 13 आ गया, तो निकालना आसान है। अगर आपको अब साइन p और कोस p निकालना है, बिल्कुल इजी है आपका। साइन p मैंने आपको बेटा बताया कि जहां पर एंगल लिखा है वो आपका आधार बन जाएगा, और हमें इसका फॉर्मूला कैसे जानना है? लाल कक्का यहां पर हम लिख लेंगे। अगर हम यहां पर लाल कक्का लिखते हैं तो साइन का फॉर्मूला क्या होगा? लंब बटे में कर्ण। अगर p आपका यहां है तो ये तो आधार बन जाएगा, तो आपका लंब क्या होगा? QR, और QR हमें 12 दे रखा है और कर्ण हमारा क्या था? 13 निकल गया। इसी तरीके से अगर हमें कोस p निकालना है तो कोस का फॉर्मूला क्या होगा? आधार बटे में कर्ण। तो यहीं पे हमारा p ये रहा, तो इसका आधार आपका 5 ही बनेगा और कर्ण हमारा क्या है? 13। इसी तरीके से आपको 8.2 का नेक्स्ट वीडियो में हम समझाने वाले हैं। और मैंने आपको बताया बेटा पेपर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन के प्रैक्टिस करेंगे। तो फटाफट आइए दूसरे वीडियो पे।